हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड फर्स्ट, सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको पशुओं के बारे में जानकारी दी थी और अब आज के वीडियो में मैं आपको पक्षियों के बारे में जानकारी दूंगी। तो पेज नंबर 95 पर देखिए। देखिए बच्चों, क्या लिखा है? हमारे पक्षी। पक्षी यानी कि इंग्लिश में हम उसे क्या कहते हैं? बर्ड। क्या कहते हैं? बर्ड। तो यहाँ कुछ पक्षी के चित्र दिए हैं, तो उनके बारे में हम जानेंगे। तो पक्षी, सभी पक्षी कहाँ उड़ सकते हैं? आसमान में। आसमान में उड़ सकते हैं क्योंकि भगवान ने उनको क्या दिया हुआ है? पंख। क्या दिया हुआ है? पंख। तो ये सभी पक्षियों को भगवान ने पंख दिए हुए हैं, इसीलिए ये आसमान में उड़ सकते हैं। तो ये सभी पक्षियों के रंग अलग अलग होते हैं। कुछ पक्षियों की चोंच छोटी होती है तो कुछ पक्षियों की चोंच बड़ी और नुकीली होती है। तो कुछ पक्षियों की चोंच धारदार भी होती है। तो अब हम पक्षियों के बारे में जानेंगे। ये सबसे पहला वाला पक्षी देखिए। इसे आप सबने देखा है ना? इसे क्या कहते हैं? लेकिन हिंदी में इसे क्या कहकर बुलाते हैं? तोता। क्या कहकर बुलाते हैं? तोता। इसका रंग कैसा होता है? हरा। कैसा रंग होता है? हरा। और इसकी चोंच लाल रंग की होती है और छोटी सी होती है। देखिए आपने कितनी छोटी सी है। उसके गले में भी एक लाल रंग का पट्टा दिखाई देता है। देखा आपने? ये तोता क्या खाता है? जो फल होते हैं पेड़ पर उसको कुतर कर खा जाता है। खाता है ना? और वो लोग कहते हैं कि तोते को मिर्च खाना भी ज्यादा पसंद होता है। अब तोता के बाद ये दूसरा क्या है? गोरैया। ये चिड़िया की तरह ही एक पक्षी आता है, उसको गोरैया कहते हैं। ये चिड़िया की तरह दिखाई देती है। देखा आपने? ये पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती है। इसकी चोंच भी बहुत छोटी है। देखिए आपने कितनी छोटी सी है और ये सफेद और काले रंग की होती है। अब गोरैया के बाद ये वाला देखिए। इसे तो आप सभी ने देखा होगा। क्या है ये? कबूतर। क्या है? कबूतर। ये सफेद रंग का भी होता है और ऐसी राखोड़ी रंग का भी होता है। इसकी चोंच भी बहुत छोटी सी होती है और ये पूरे दिन गुटिरगु 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 करता रहता है। वो दाने खाता है। खाता है ना? हाँ, तो आपने कभी इसको दाने डाले हैं? हाँ, तो उसको हमें सभी पक्षियों को दाने डालने चाहिए। पुराने समय में इस कबूतर का उपयोग किस तरह से होता है? एक पोस्टमैन की तरह लोग करते थे। एक जगह से दूसरी जगह संदेशा पहुंचाने के लिए कबूतर का प्रयोग किया जाता था। अब ये कबूतर के बाद ये वाला पक्षी देखिए। क्या है ये? चील। क्या है ये? चील। ये चील और बाज, ये दोनों एक ही प्रजाति के पक्षी है। ये चील है और ये बाज है। आप देखने में भी देखिए, दोनों एक समान लगते हैं ना? इसकी चोंच छोटी होती है और इसकी चोंच देखिए थोड़ी बड़ी और बहुत नुकीली होती है। देखिए आपने? चील है वो आसमान में ऊंची उड़ान भर सकता है। वो बहुत ऊपर तक उड़ सकता है और उसकी सुनने और देखने की शक्ति बहुत तीव्र होती है। वो ऊपर आसमान से भी जमीन में पड़ी हुई चीज देख लेता है और अपना शिकार ढूंढ लेता है। उसके बाद ये बाज है। बाज भी ऊंची उड़ान भरता है, लेकिन चील के हिसाब से इसकी चोंच ज्यादा नुकीली और थोड़ी बड़ी होती है और उसके पंख भी थोड़े बड़े होते हैं।
बाज सबसे तेज उड़ने में सबसे तेज पक्षियों में एक माना जाता है। अब बाज के बाद आता है ये बया। क्या है? बया। बया भी ये गोरैया की तरह चिड़िया की जैसे ही दिखाई देती है। ये भी चिड़िया की प्रजाति में से एक है। गोरैया, बया, जो चिड़िया यानी कि चकली कहते हैं ना, वो सभी एक ही प्रजाति के पक्षी है। ये भी एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहती है। अब ये वाला देखिए, ये क्या है? सारस। क्या है? सारस। आप देखिए इसकी गर्दन कितनी बड़ी है, फिर इसकी चोंच भी बहुत लंबी है। देखिए आपने, इसके पैर भी कितने लंबे हैं। देखिए ये पानी वाले जो प्रदेश होते हैं वहां दिखाई देता है। वो मछली का सेवन यानी मछली खाता है। पानी में जाकर जहां मछली दिखाई देती है वह चांच में पकड़कर उसे खा जाता है। अब सारस के बाद है मुर्गा। मुर्गा तो आप सभी ने देखा होगा। जब सुबह होती है तो मुर्गा हमें बांध देकर जगाता है। कैसी बात निकालता है? कुकड़े कुक ऐसी आवाज निकालता है ना। तो उसके सिर पर देखिए कैसी दिखाई देती है, कलगी जैसा। हाँ, तो वो अंडे देता है ना। ये मुर्गा के बाद है मैना। क्या है ये? मैना। ये भी चिड़िया की प्रजाति का ही एक पक्षी है। उसकी आवाज बहुत मीठी होती है। कैसी होती है? मीठी होती है। इसका रंग देखिए सफेद और गेरुआ होता है। देखा आपने? उसके बाद मैना के बाद क्या है ये? कौवा। क्या है बच्चों? कौवा। तो कौवे का रंग कैसा होता है? काला। कैसा होता है बच्चों? काला। कौवा देखा है ना आपने? और उसकी आवाज कैसी होती है? कर्कश। पूरे दिन वो kaa 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 करता रहता है। अब कौवा के बाद क्या है ये? बतख। क्या है? बतख। ये भी पानी में रहता है और मछली खाता है। क्या खाता है? मछलियों को पकड़कर खा जाता है। अब बतख के बाद क्या है ये? कोयल। क्या है बच्चों? कोयल। ये कोयल देखिए आपने, उसका रंग कौवे की तरह काला होता है और वो कुछ कुछ कौवे की जैसे ही दिखती है, लेकिन इसकी आवाज बहुत मधुर होती है। कैसी होती है? मधुर होती है। इसकी आवाज सुनकर हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। तो ये सभी पक्षी आपने देखे ना। तो मैंने आपको आगे बताया कि ये सभी पक्षी अलग अलग रंग के हैं। देखे आपने? तो कुछ पक्षी ऐसे हैं कि जिनकी चोंच छोटी है, तो कुछ पक्षी ऐसे हैं जिनकी चोंच बड़ी है। कुछ पशुओं की गर्दन बड़ी है। देखिए आपने, किसी के पैर बड़े हैं तो किसी के छोटे हैं। तो इसी प्रकार सभी पक्षी अलग अलग दिखाई देते हैं। अब पीछे देखिए बच्चों, ये हमने जो पशु और पक्षियों के बारे में जाना, उसकी यहाँ गतिविधि दी है, वो हम समझेंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 1, पशु और पक्षियों को उनके बच्चों से मिलाइए। तो यहाँ पशु और पक्षी दिए हैं और उनके सामने उनके बच्चों के भी चित्र दिए हुए हैं। तो हमें उनको मिलाना है। तो ये पहला वाला चित्र देखिए, किसका है ये? चूहा। तो यहाँ सामने देखिए, इसमें से चूहे के बच्चे कौन से हैं? ए वाले, है ना। तो आपको पेंसिल से इसे करके लाइन बनाकर उनको मिलाना है। जैसे आप पेंसिल लेना और उससे क्या करना है, आप ऐसे करके धीरे धीरे करके आपको इस तरह से ऐसे। उसके बाद ये दूसरा वाला, ये क्या है? बंदर। तो यहाँ सामने बंदर का बच्चा कहाँ है? यहाँ पर। तो यहाँ ऐसे करके आपको मिलाना है। अब ये क्या है? मगरमच्छ।
तो मगरमच्छ का बच्चा कहाँ है? यहाँ पर। तो आपको वहां तक ले जाकर और मिलाना है। अब ये क्या है? हमने देखा ना आगे, हाँ, गोरैया। तो उसके बच्चे कहाँ हैं? यहाँ पर देखिए आप। हाँ, उनका घोंसला बनाया है ना, उसमें उसके बच्चे दिखाई देते हैं आपको। तो वहां तक आपको ले जाना है। अब ये वाला हो गया। अब उसके बाद प्रश्न नंबर 2, कौन कहाँ रहता है? मिलान कीजिए। तो जिस तरह हम सभी लोग अपने अपने घर में रहते हैं ना, उसी प्रकार ये सभी पशु और पक्षी भी अपने अपने घर में रहते हैं। तो यहाँ कुछ पशु और पक्षी के चित्र दिए हैं और उनके सामने उनके घरों के चित्र भी दिए हुए हैं। तो उनको हमें जोड़ना है, यानी कि मिलाना है। तो आप जानते हो ना कि सभी पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते हैं और पशु भी अपने अपने घरों में रहते हैं। तो हम उनका मिलान अब करेंगे। तो सबसे पहले ये वाला क्या है? मुर्गा। क्या है? मुर्गा। तो मुर्गा, उसका घर कहाँ है? कहाँ है इसमें से? ये वाला। तो हमें वहां उसको मिलाना है। उसके बाद ये क्या है? शेर। तो शेर कहाँ रहता है बच्चों? गुफा में। गुफा में रहता है ना। तो इसमें से शेर का घर कौन सा है? ये वाला। तो हमें वहां तक मिलाना है। अब ये चूहा। तो इसमें से चूहे का घर कौन सा है? ये वाला कि ये वाला? वेरी गुड। कौन सा है? ये वाला। तो वहां तक ले जाना है। अब ये सबसे आखिर में कौन बचा? कबूतर। तो ये इसका घर है ये वाला। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। समझ में आ गया ना बच्चों? अब हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय बच्चों।